नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के अगले दिन चिड्डा चिड्डी की कहानी सुनाई जाती है, उसी की कहानी मैं इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, जो भी व्यक्ति अपना घर बनाने का सपना देख रहा है, उस व्यक्ति को और ऐसे इंसान को ये कहानी ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको 4 चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, बहुत समय की बात है, एक पेड़ पे 4 चिड़ियाएँ रहती थीं। इसमें से एक चिड़िया ने एक दिन 2 सहेलियों को आपस में कार्तिक मास के स्नान, उसके फल और उसके दान की और इसके नियम की बातें करते हुए सुनी। तो उसको अच्छा लगा, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी अपनी दोस्तों के साथ ये कार्तिक मास का स्नान करूँगी और उसका जो नियम व्रत है मैं भी करूँगी। तो फिर क्या था, चारों चिड़िया हर कार्तिक मास आया तो वो इसमें गंगा में स्नान करती और अपना व्रत नियम और दान पुण्य जो भी करना था वो अपना दान पुण्य उसी प्रकार से 1 माह तक उन लोगों ने किया। चारों चिड़ियाओं ने फिर जो कार्तिक मास का स्नान का दिन आया तो उस दिन चावल, दाल और घी का बंदोबस्त किया और उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद फिर स्नान करके एक चिड़िया आई तो उसे भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप ले ली और भाप लेके जाके वो पेड़ पे सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई स्नान करके, उसे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उसने देखा कि एक चिड़िया सो गई है, तो उसने भी खिचड़ी का पानी पिया और वो भी जाके पेड़ पे उसके साथ सो गई। तीसरी चिड़िया आई तो उसने देखा कि वो भी 2 चिड़िया सोई हुई हैं, तो वो आई तो उसने खिचड़ी खा ली और खिचड़ी खा के वो भी उनके साथ सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने सोचा कि तीनों चिड़ियाओं ने लगता है खिचड़ी खा ली है, तो उसने भी सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ, तो कुछ भी थाली में नहीं था, तो उसने खिचड़ी का जो खुरचन बचा था तो उसने खिचड़ी का खुरचन खाया और वो भी सो गई। उसी रात बहुत तेज़ आंधी आई और बारिश आया और चारों चिड़िया की मृत्यु हो गई, चारों चिड़ियाएँ मर गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का भाप ली थी, अगले जन्म में वो एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वो चिड़िया एक कुम्हार के घर में पैदा हुई और जिसने खिचड़ी खाई थी वो एक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में वो पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने जो खिचड़ी का खुरचन खाया था वो उसी राजा के घर में हथनी के रूप में पैदा हुई। कुम्हार की बेटी राजा के घर में ही दासी का काम करती थी और ब्राह्मण की बेटी जो राजकुमारी थी उसकी बहुत अच्छी सहेली थी। राजकुमारी को सारी पिछले जन्म की बातें याद थी और उसे सब पता था। जब राजकुमारी की शादी हुई तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिता, मैं अपनी सहेलियों को और अपनी दासी को अपने साथ ले जाऊंगी और जो वो हथनी है उस हथनी को मैं भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तब राजा ने अपने दास को हुक्म दिया और कहा कि ठीक है, उस हाथी को ले जाने के लिए राजकुमारी के साथ तैयार किया जाए। लेकिन जब हाथी ने एक ना सुनी तो फिर राजकुमारी ने हाथी के पास गई और उसको पिछले जन्म में उस कान में उसकी सारी बातें कही, जिससे हथनी सारी बातें सुन के एकदम जाने के लिए तैयार हो गई। ये सब चीज़ें राजकुमार जो बैठा था वहीं पे वो देख रहा था। उसने राजकुमारी से आप कहा कि तुमने हथनी के कान में क्या कहा कि हथनी जल्दी से तैयार होगी जाने के लिए तुम्हारे साथ, तुम मुझे बताओ और तुम कौन हो। इस पर राजकुमारी ने अपनी पिछले जन्म की सारी बातें बताई और राजकुमारी ने बताया कि कार्तिक मास में स्नान करने के जो दान्य पुण्य होता है सभी के बारे में राजकुमार को बताया। इस पर राजकुमार ने कहा कि जब कार्तिक मास के स्नान से इतना फल मिलता है कि एक चिड़िया अगली जन्म में एक राजकुमारी के योनि में जन्म ले, तो हम लोग भी जोड़े के साथ गंगा स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे। फिर क्या था, कार्तिक मास के गंगा स्नान का जब दिन आया तो दोनों ने जोड़े के में अपना स्नान किया और दान पुण्य जो किया और इस मृत्यु के बाद दोनों एक को स्वर्ग में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के प्रतिपदा तिथि के दिन स्नान करके दान पुण्य करता है उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।